Okay, welcome back to the new class. So in the previous sessions, we discussed about solution, types of solution, solid solution, liquid solution, and gaseous solution. And we also discussed in the previous classes about mixture and components of mixture like solute and solvent. Okay. Now in today's session, as you can see on your screens, we are going to discuss about concentration of a solution. Concentration by definition can be stated as amount of solute present in a given quantity of solution is known as concentration. देखो इसको कैसे समझते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून NaCl डाल दिया। ठीक है, से इट इज 50 ml H2O। क्लियर? और यहाँ एक और यही 50 ml वाला, इसमें भी 50 ml का पानी है, 50 ml वाटर, लेकिन इसमें मैंने 10 टेबल स्पून NaCl डाल दिया। सो NaCl इज ए सॉल्यूट। बताओ किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है? अमाउंट जिसमें सॉल्यूट का ज्यादा है, ठीक है, वही होगा सैचुरेटेड। यहाँ 1 टेबल स्पून है और यहाँ यही सेम स्पून यूज करके मैंने 10 टेबल स्पून इसके अंदर NaCl डाल दिया। तो इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इसमें क्या है? मोर अमाउंट ऑफ मोर सॉल्यूट। ठीक है, और इसमें लेस सॉल्वेंट है अब। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्यूट। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट। जब लेस सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट ज्यादा हो तो इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ जिसमें हमने 10 टेबल स्पून NaCl डाला हुआ है, ये है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि जब एक सॉल्वेंट का जो है एक लिमिट आ जाता है, जितना ये सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था कर लिया, तो इस टाइम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसके बाद जो सॉल्यूट इसमें डलेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम पे जाके सेटल होगा। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हीट करना पड़ेगा, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो वाला वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें वो सॉल्यूशंस के बारे में है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देन चलो एक बार ये मानते हैं कि जो NaCl हमारा ये कोई कलर तो नहीं देता जब सॉल्यूशन बनता है, ये कोई भी कलर नहीं देता क्योंकि ये कलर्ड नहीं है। अगर हम कलर्ड सॉल्यूट यूज करें तो क्या होगा? बस देखने पे ही बता पाएंगे कि कौन अनसैचुरेटेड है और कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ठीक है, तो वो अगर कलर्ड सॉल्यूट है तो वो देखने पे पता चलेगा। देखो कैसे? से अगर हमने KMNO4, ठीक है, से अगर हमने KMNO4, अगर हमने KMNO4, ये है पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, और ये रहता है पर्पल कलर का। ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है। अगर हम 1 टेबल स्पून KMNO4 का क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व करें 50 ml में, तो ये इसमें कलर देगा, पर्पल कलर। ठीक है, कलर देगा। तो अगर यही KMNO4 हम 10 स्पून डिसॉल्व करें 50 ml में, तो कलर बहुत ज्यादा फास्ट होगा, डीप कलर होगा। तो कलर्ड सॉल्यूशंस को पहचानने के लिए आपको सिर्फ कलर पे ध्यान देना है, कितना डीप है, और कंपेयर कर लो दूसरे वाले सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सो अगर आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रिकॉग्नाइज करना हो तो वो फेड कलर का होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें कम सॉल्यूट होता है। और अगर आपको सैचुरेटेड पता करना हो, कलर्ड सॉल्यूशन कौन सा सैचुरेटेड होगा, तो जिसमें डीप कलर होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट की होती है। ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। ये तो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स मूव अहेड। नाउ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है, चलो देखने पे तो पता चलता है, लेकिन इसका हम कोई क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम पता कर सकते हैं क्या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज W/W, या वेट बाय वेट परसेंट, या फिर मास परसेंट। इसमें दोनों जो है ना वो मास है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मासेस है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो है W/W परसेंट इज इक्वल मास ऑफ ए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट सोल्यूट भी हो सकता है अगर आप सोल्यूट के लिए पता कर रहे हो, और ये सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो हम इसको, अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं
तो ये कुछ इस तरह से होगा, वेट बाय वेट परसेंट और मास बाय मास परसेंट विल बी मास, सपोज अगर हम सल्यूट के लिए मास वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों का मिलके बनेगा ना वेट ऑफ सॉल्यूशन पूरा का, या मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से इक्वेशन बन के आ जाएगी। ये तो सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉल्वेंट के लिए हम एक काम करते हैं, कलर कुछ दूसरा यूज करते हैं, सो इट इज W बाय W परसेंट फॉर सॉल्वेंट अगर हम करें तो इट इज मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और सामने मल्टीपल 100, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। देखो केमिस्ट्री में हम वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं चलेगा। तो फिजिक्स में ये पूरा डिस्टिंक्शन है, वेट क्या है, मास क्या है। तो यहाँ तो हम केमिस्ट्री में इसको यूज कर पाते हैं, सो वी डू हैव दैट मच लिबर्टी। ओके देन, सो मूविंग अहेड, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वेट बाय वेट परसेंट को। अगर मैं बोलूं 10% शुगर सोल्यूशन, 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम शुगर, 90 ग्राम वाटर लेना है, दोनों को मिलाना है और मास ऑफ सोल्यूशन क्या बनेगा, 100 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम शुगर किसके अंदर, 90 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। यहाँ आपको वाटर भी उसका मास ही लेना है, ठीक है, उसका मास लेना है, कितना वॉल्यूम जो वाटर का है वो 90 ग्राम आएगा, तो वो लगभग 90 ml ही आएगा, क्योंकि 1 ml 1 ग्राम के बराबर आता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो ये 90 ग्राम आपको वाटर लेना है और 10 ग्राम शुगर लेना है और इसको डिसॉल्व करके बन जाएगा आपका टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम। तो ये होगा 10% सॉल्यूशन ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन। इस तरह करके आप किसी भी सॉल्यूट का जो 10% या 5%, अगर आप 5% बोलो तो 5% शुगर सॉल्यूशन वो क्या होगा, वो होगा 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर प्लस 95 ग्राम वाटर। तो आपको एट द एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 1% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, 1% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसमें तो शुगर सिर्फ 1 ग्राम है, बाकी बच्चा 99 ग्राम वो वाटर है, वो क्या है, H2O। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर पाएंगे, क्लियर है ना। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। द सेकंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट जो है वॉल्यूम में ही मिलेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे लिखें, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट, चलो सोल्यूट के लिए करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या मास है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के आप ऐड होने से ही बनेगा। अगर मास बनाना है सॉल्यूशन का तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करोगे। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना रहे हो पूरा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके वो आ जाएगा, ठीक है, और सामने मल्टीपल है 100। तो ये इस इक्वेशन को आप चेंज भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के बदले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस पे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में, डू ट्राई देम यूजिंग दीस फार्मूलाज एंड यूजिंग द नॉलेज यू आर गेटिंग, ओके। देन 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सॉल्यूशन, व्हाट इज दैट। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देखो यहाँ दोनों वॉल्यूम्स है, ठीक है, यहाँ दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम ही लेना है। 10% जैसे 10% शुगर सोल्यूशन था जहां मास बाय मास था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आपको 10 ml क्या लेना है, एथेनॉल, C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एथेनॉल, ये लेना है एथेनॉल, और इसको किसके अंदर डिसॉल्व करना है, बचा बाकी 90 ml वाटर के अंदर। तो टोटल सोल्यूशन आपका कितना वे करेगा और कितना वॉल्यूम होगा, 10 ml प्लस 90 ml, दैट इज 100 ml। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये बनेगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन। तो इसी तरह आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, सपोज आपको 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल एथेनॉल सोल्यूशन, that will be 5 ml ethanol dissolved in 95 ml water, so that the total solution becomes 100 ml. So you can use the 5% formula as well. You have 5%, that means 5 ml solute divided by 90, yeah, we can say that like 95 ml solvent
plus 5 ml solute multiplied by 100, it will be 5 divided by 100 into 100, so it is just 5%. Okay, great. Now let's move to the last one, that's a mass by volume percent. Mass by volume percent says that mass of a component divided by total volume of the solution. That means it is solid in liquid type solution. Solid in liquid type solution. Here solute is solid. Here solute is solid and solvent is liquid. Say for example we dissolved, hold on, let me change the color. Say for example we dissolved 5 grams NaOH pellets or solid in 100 ml of water. What will be the percentage? It will be W by V percent. That means our solute is NaOH. It is 5 gram divided by total mass of solution is 100. Total volume of solution becomes 100 ml. Then multiply 100 over here. It will get cancelled out, so it will come out to be 5% NaCl or NaOH. I'm sorry, NaOH solution. Now let's understand this example. 10% NaCl solution means 10 gram of NaCl in 100 ml of water. Okay, got it? 10 gram of NaCl or 10 gram of solute in 100 ml of water. That will make 10% weight by volume or mass by volume solution. So आपकी बुक में जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस टॉपिक के बारे में, तो इन तीनों मेथड्स को यूज करके आप वो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे. ठीक है? So in the previous session we have also discussed about heterogeneous mixtures, the mixtures that are having non-uniform composition. Those are heterogeneous mixtures. These are of two types. One type is suspension, another type is colloid. Let's understand suspension and then we will compare it with the colloids. Okay, and further in the coming up class we will be also discussing about types of colloid. Okay, so colloid is having different types, so we will also be discussing that as well. Let's understand the mixtures in which solid solute which is insoluble and is visible to the naked eyes makes a suspension. It makes a suspension. So what are the visible properties? Like solute is solid, it's insoluble in solvent, and it is visible to the naked eyes. So it is clearly visible that something solid is insoluble in this solvent, so it will make a suspension in that case. Particle size is greater than 1000 nanometer. 1000 nanometer, greater than 1000 nanometer is the particle size. 1 nanometer is how much? 10 to the power minus 9 meters. So it is 1000 nanometers. So in terms of meter, it will convert into, so in terms of meters, it will be, it is 1000 into 10 to the power minus 9 meter. It will be 10 to the power minus 6 meters. Okay, so it is 1000 nanometers. So diameter of the particle is greater than 1000 nanometer. Coming to colloids, colloids are, it appears to be homogeneous. It appears to be homogeneous, but it is not. It is not. ये होमोजीनियस दिखता है देखने से पता चलता है जैसे होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? कहां पे हमको इसके पार्टिकल दिख जाते हैं? नेकेड आई से तो नहीं दिखते, लेकिन कोलाइड्स के जो भी पार्टिकल्स है वो माइक्रोस्कोप के अंदर आराम से माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पे दिख जाते हैं. कोलाइड का जो पार्टिकल साइज होगा, डायमीटर पार्टिकल का होगा, पार्टिकल का जो डायमीटर है सस्पेंशन में उससे थोड़ा कम, लेकिन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का डायमीटर होता है उससे थोड़ा ज्यादा. तो इस रेंज में पार्टिकल साइज होता है कोलाइड्स का. सो इट इज जस्ट इन बिटवीन पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कहीं पे इसका पार्टिकल साइज होता है कोलाइड का. क्लियर? नाउ कम टू सस्पेंशन. हियर वी गो. इट इज अनस्टेबल मिक्सचर. अनस्टेबल मिक्सचर का मतलब होता है इसके पार्टिकल जो है ना वो सेटल डाउन करते हैं क्विकली अगर हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रखें तो. अगर हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रखें तो क्या होगा कि पार्टिकल जो फ्लोट कर रहे थे, ठीक है, वो सेटल डाउन करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सेटल डाउन करेंगे बॉटम पे. तो ये अनस्टेबल मिक्सचर है. ठीक है, ये क्या है? अनस्टेबल मिक्सचर. लेकिन कोलाइड ऐसा नहीं है. कोलाइड इज अ स्टेबल मिक्सचर. कोलाइड के पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं करते. तो ये एक प्रॉपर्टी इनकी किनकी जैसी है? यस, होमोजीनियस मिक्सचर की. ठीक है, ये कोलाइड की ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, ये प्रॉपर्टी इनकी होमोजीनियस मिक्सचर वाली है. देन इन केस ऑफ सस्पेंशन दे शो टिंडाल इफेक्ट. टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? देखो, टिंडाल इफेक्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर.
ठीक है, दे शो टिंडाल इफेक्ट तब तक दिखाएंगे जब तक इसके पार्टिकल सस्पेंडेड है सॉल्वेंट में। एक बार वो सेटल डाउन कर गए फिर टिंडाल इफेक्ट सस्पेंशन में नहीं दिखता है। तो इसका मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टिंडाल इफेक्ट दिखाएगा। ओके, तो परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी टिंडाल इफेक्ट दिखा सकता है कौन, सस्पेंशन। क्लियर। अब टिंडाल इफेक्ट क्या है? टिंडाल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, जो क्विकली सेटल डाउन नहीं करते हैं, थोड़ी देर में सेटल डाउन कर जाएंगे, वो जब तक पार्टिकल इस सस्पेंशन में तैरते रहते हैं, ओके, तब तक ये टिंडाल इफेक्ट देगा। वो छोटे पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर मतलब इस लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनकमिंग लाइट के जो जितनी भी लाइट रेज आ रही है उन सब का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उससे होगा क्या, थोड़ी देर के लिए हमें पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो जाएगा, किसके अंदर से, सस्पेंशन के अंदर से। ठीक है, ये है हमारा कोई सस्पेंशन बना हुआ, जैसे चॉक इन वाटर। ठीक है, चॉक इन वाटर, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए तैरेंगे फिर सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, ये है एक सस्पेंशन मान लो। तो ये हमने लाइट सोर्स लिया, ये हमने कोई लाइट सोर्स लिया, इससे लाइट आ रही है, इससे क्या आ रही है, लाइट, ये लाइट आ रही है। होगा क्या, जो ही ये इस सस्पेंशन के अंदर टकराएगा, लाइट अंदर पार्टिकल्स के साथ टकराएगा तो ये स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर मतलब ये फैल जाएगा अंदर से, और अंदर से हमको थोड़ी देर के लिए इस लाइट का जो पाथ है, ये मानो पाथ ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख जाएगा, और बाहर भी ये पाथ दिख जाएगा। ठीक है, ये लाइट है बाहर आ गई, और अंदर इस सस्पेंशन के अंदर भी हमको ये लाइट जो है ना वो दिख रही है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है। सो ये लाइट का दिखना, ये क्यों दिखता है, क्योंकि पार्टिकल्स इसको स्कैटर कर रहे हैं, तभी हमको दिख रहा है। दैट स्कैटरिंग, दैट फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कोलाइड्स के अंदर। कोलाइड्स के अंदर ये परमानेंट होता है। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल परमानेंट होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस कोलाइड के अंदर पार्टिकल साइज इज परफेक्ट फॉर टिंडाल इफेक्ट। पार्टिकल साइज इतना परफेक्ट है कि परमानेंट टिंडाल इफेक्ट इसमें रहता है। ठीक है, तो इसमें भी पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट का एक इफेक्ट ये भी है, path of the light becomes visible. ठीक है, path of the light becomes visible when it passes through the colloidal solutions. ठीक है, good. Now components can be expressed by components can be separated. अच्छा, separation कैसे होगा इसका, सस्पेंशन का? जैसे अगर कोई insoluble substance पानी के अंदर आपने रखा है, ग्लास में पानी है या फिर बीकर में पानी है, टेस्ट ट्यूब में पानी है, इसके अंदर एक insoluble substance, आप इसको easily separate कर पाओगे ना? यस, यू कैन इजीली यूज अ फिल्टर पेपर, सारा का सारा मिक्सचर जो है फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराओ, सॉल्वेंट पास होगा और सोल्यूट ऊपर रह जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे कोलाइड में हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं कंपोनेंट्स की सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जैसे मैंने आपको बोला कि गोल टेस्ट ट्यूब को, यानी मिक्स इस कोलाइडल मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में रख के मशीन के सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख के इसको गोल गोल घुमाएगा बहुत हाई स्पीड पे। ठीक है, रोटेटरी मोशन पे, इसको रोटेटरी मोशन मिलेगी, घुमाएगा इसको बहुत हाई स्पीड पे। उससे क्या होगा, उससे ड्यू टू द फोर्स पार्टिकल जो हैवी होंगे वो सेटल डाउन करेंगे, बाय फोर्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट फेज, सो वो बॉटम पे जाके सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, सो एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होता है। So now coming to the examples of suspension and collide, look at the examples, very easy and very interesting as well. First example is chalk in water. chalk पाउडर को पानी में घोल दिया, घुलेगा तो नहीं, लेकिन पानी में जो ही chalk पाउडर को रखा जाता है तो वो एक तो उसको व्हाइट कलर दे देता है, मिल्की कलर दे देता है पानी को, और फिर बाद में हैवी पार्टिकल जो है सेटल डाउन करते हैं, और एट द एंड लाइटर पार्टिकल्स विल आल्सो गेट सेटल डाउन, एंड आपको ऊपर तो क्लियर वाटर मिलेगा और नीचे बॉटम पे chalk पाउडर सारा का सारा सेटल डाउन हुआ होगा। मड इन वाटर, सेम सिचुएशन, मड भी इनसॉल्युबल है, तो कुछ देर के बाद इसको अनडिस्टर्ब्ड रखो और ये मड सेटल डाउन करेगा। सैंड इन वाटर, ये भी सस्पेंशन है। फ्लोर इन वाटर, ठीक है, मतलब अगर आप आटा पानी में डालोगे तो वो भी सेटल डाउन करेगा, बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू कोलाइड्स, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे भी देखने वाले हैं, बट फॉर दिस सेशन लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। मिल्क इज अ कोलाइड, butter is a collide, cheese, rubber, smoke, clouds, etc. So यहाँ पे जो examples है, these are definitely daily life examples. You might have come across these examples or these things in your daily life as well. Okay, so it will be easy to comprehend and it will be much easier to understand collides. Types of collides अब आगे next class में types of collides पढ़ेंगे. Till then, keep learning. So do subscribe to this channel and do like and do share these videos as well. Till then, bye bye.